माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस में आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीक्वेंस पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बाउंडेड सीक्वेंस। एंड यहाँ पर हम इन दो टॉपिक पर और डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, राइट। इस सीक्वेंस को जैसा कि हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको पता है, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसा भी सीक्वेंस को लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, राइट। सो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट Sn इज लेस देन आर इक्वल टू k। मीन्स कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आप इस चीज़ को यहाँ नंबर लाइन पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, राइट। जैसा कि आपको पता है कि ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, राइट। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेकर भी आपका डाउट क्लियर करेंगे, बट उससे पहले आप इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा, राइट। यहाँ पर ये जो Sn है, राइट, जैसा कि ये जो सीक्वेंस है, राइट। Sn मीन्स कि जो सीक्वेंस के टर्म आपको मिलेंगे, आपको पता होगा कि जो सीक्वेंस के टर्म है वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, राइट। यहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, राइट। सो जब आप n की वैल्यू 1 रखिएगा तो आपको मिलेगा S1, राइट। और जब आप 2 रखिएगा तो ये 2 मिलेगा, 3 मिलेगा एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पर ये लिख रखा है मैंने कि Sn इज लेस देन आर इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस के जो भी टर्म आपको मिल रहे हैं, सपोज कि ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S2, ये हो गया आपका S3 एंड सो ऑन, राइट। तो यदि आप कोई एक ऐसा नंबर k फाइंड कर सके जो क्या हो कि इन सीक्वेंस के टर्म से बड़ा हो, बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आप कोई एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकें जो इस सीक्वेंस के टर्म से बड़ा हो, राइट, इन दिस केस हम उसे कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड एबव है, राइट। उस केस में हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव है। कब है, जब सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उनसे क्या होना चाहिए, वो नंबर बड़ा होना चाहिए, राइट। अच्छा, बाउंडेड बिलो का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यदि आप एक ऐसा रियल नंबर k फाइंड कर रहे हैं जो क्या हो रहा कि सीक्वेंस के सभी टर्म उस नंबर से बड़े हों, राइट, तो उस केस में हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे कि वो एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये सीक्वेंस के टर्म हमने यहाँ पर लिख रखा है, राइट। और यदि आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकें जो क्या हो कि इन सीक्वेंस के टर्म से छोटा हो, सपोज कि ये नंबर, राइट, यहाँ पर आप एक स्मॉल k कर लीजिए, राइट, इस चीज़ को आप स्मॉल k कर लीजिए, राइट। तो ये हो गया आपका स्मॉल k, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो k है इन सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनसे छोटा है, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, राइट। तो आई होप कि ये बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, राइट। अभी जब मैं एग्जाम्पल लूँगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लिए। देखिए यहाँ पर ये जितने भी नंबर आपको मिलेंगे, सपोज कि आपको ये नंबर कुछ इस तरीके से मिल रहा है K1, यहाँ पर आपको मिल रहा है K2, यहाँ पर आपको मिल रहा K3, राइट। ये जितने भी आपको नंबर मिले ये सभी नंबर इस दिए गए सीक्वेंस के अपर बाउंड है, राइट। अच्छा, और इधर जितने भी नंबर मिलेंगे स्मॉल k1, स्मॉल k2, ये जितने भी नंबर आप फाइंड होंगे, राइट, ये सभी जो नंबर k1, k2 इधर की ओर होंगे वो सभी इस सीक्वेंस के लोअर बाउंड कहलाएंगे, राइट। तो लीस्ट अपर बाउंड और लोअर बाउंड का क्या मतलब हुआ, आप जो है कि बहुत अच्छे से इस डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। द लीस्ट नंबर से m इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, आप ये जितना भी
आप अपर बाउंड फाइंड कर रहे हो एक सीक्वेंस के, राइट। अगर आप किसी सीक्वेंस के ये जितने भी अपर बाउंड सब फाइंड करें, अपर बाउंड एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो सीक्वेंस बाउंडेड एबव होगा, राइट। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है और आप उसके अपर बाउंड्स फाइंड कर रहे हैं, राइट, तो उन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा नंबर होगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि द लीस्ट नंबर से m इफ इट एग्जिस्ट, राइट। तो इन सभी अपर बाउंड में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसे हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। क्लियर? आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट, जिसे हम इन्फीमम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉल m इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द लीस्ट सेट ऑफ द लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड मैं 2 बार लिख दिया हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस, राइट। मतलब ये हुआ कि देखिए ये जितने भी आपको लोअर बाउंड मिलेंगे, राइट, इन सभी लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, राइट, और बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इन सभी चीज़ों को लिख रखा है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो अच्छे से क्लियर हो सके। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इन सभी का डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा, राइट। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरीके से है, राइट। 1 मिनट मार्कर चलेगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है Sn जो कि कुछ इस तरीके से है, वेयर Sn इक्वल्स 1/n, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो n होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, राइट। तो ये सीक्वेंस किस प्रकार से बन जाएगा आपको पता है, राइट। ये हो जाएगा, इसी चीज़ को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। ये हो जाएगा आपका 1, राइट। n की जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/3, 1/4, राइट। तो अब हमें ये पता करना है कि जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड एबव है या नहीं, बाउंडेड बिलो है या नहीं, राइट। और मैं आपको एक बात बता रखा था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड एबव भी होना चाहिए, बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो ये दोनों है तो उसे ही हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। तो देखिए आप एक काम करिए, इनके जो टर्म्स आ रहे हैं इसे आप नंबर लाइन पर लिखिए, राइट, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें कि ये बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है, राइट। तो आपको पता होगा कि ये हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पर मैं 0 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 1 कर लेता हूँ, राइट। अब ये जो सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, राइट, ये जितने भी टर्म्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 1/2 यहाँ पे होगा, राइट, 1/3 यहाँ होगा, 1/4 यहाँ होगा, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि जो सभी टर्म्स हैं वो 0, एक्चुअली 0 तो है नहीं, वो 0 और 1 के बीच में है। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसा नंबर k फाइंड कर सकते हैं जो कि सीक्वेंस के सभी टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। बात हमारी समझ रहे हैं आप क्या करें? जैसे आप 2 ले सकते हैं यहाँ पे, राइट, आप 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि Sn इज लेस देन आर इक्वल्स टू, राइट, टू, एक्चुअली इक्वल्स टू तो होगा नहीं, राइट। तो Sn क्या होगा, लेस देन 2 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, राइट। अगर आप यहाँ पर 1 को भी हम ले सकते हैं, राइट, Sn इज लेस देन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगाया गया है, राइट। तो यह भी हम ले सकते हैं कि Sn इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आप नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है ये। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हैं
इधर, राइट, इधर भी आप एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब ये नंबर क्या होगा, इन सीक्वेंस के सभी टर्म से छोटा होगा। बाउंडेड बिलो की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। बाउंडेड बिलो के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। देखिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है, राइट, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये Sn होगा, दिस इज ग्रेटर देन, राइट, -1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। यानी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी टर्म्स -1 से बड़े होंगे, राइट। यहाँ पर आप 0 को भी ले सकते हैं। सो Sn इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस होगा, राइट, देखिए मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ, कभी मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो मैं आपको बताया था कि किस किस तरीके से आप सीक्वेंस को लिख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। तो आई होप कि आप बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। क्लियर। तो अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो इसकी सुप्रीमम भी होगी, राइट, और बाउंडेड बिलो है तो इसकी इन्फीमम भी होगी, राइट। तो देखिए सुप्रीमम और इन्फीमम, जिसे सुप्रीमम को हम बता चुके हैं किसे हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं और इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो इसकी सुप्रीमम होगी, राइट। तो अगर मैं बात करूँ नीचे तो आपको हो सकता है दिखाई न दे, राइट, मैं काम करता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, राइट, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं बात करूँ इस सीक्वेंस के सुप्रीमम की, राइट, तो देखिए ऐसे बहुत सारे इसके अपर बाउंड आपको मिलेंगे, राइट, 1 है, 2 है, राइट, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर भी होंगे इसके अपर बाउंड, राइट। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 होगा, राइट। 1 2 सीधे सीधे अगर आप नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, राइट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जितने भी अपर बाउंड मिल रहे हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वही लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा, राइट। सो सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस कितना मिल जाएगा आपका, 1, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो है तो उसकी इन्फीमम होगी, राइट। तो इधर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, राइट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट। तो 0 भी होगा साथ में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इन सभी नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है, सॉरी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस ये कितना आपका निकल जाएगा, 0, राइट। इस एक एग्जाम्पल से मैं ये समझता हूँ कि आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ कि एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, ताकि अगर आपको इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक और मैं एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँगा, राइट। मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस ले रहा हूँ जो कि सीक्वेंस मेरा है कुछ इस तरीके से, राइट, वेयर Sn, आप कहेंगे सर बार बार आप ऐसा ही ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। Sn इक्वल है मान लीजिए -1n, मैंने ये ऐसा सीक्वेंस ले रखा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस हो क्या जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा, जब आप 1 रखिएगा, राइट, तो ये -1 आएगा। जब आप 2 रखिएगा, एक्चुअली यहाँ पर ये जो n है ये बात का पता चलना चाहिए कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा, राइट। तो ये हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा ओनली 1, फिर आएगा -1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका -1 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, राइट, तो यहाँ पर आएगा आपका -1 और ये आएगा 1, यही दो आपको सीक्वेंस के
टर्म मिलेंगे, राइट। तो आप देखें कि आप ऐसा बहुत सारा नंबर फाइंड कर सकते हैं जो सीक्वेंस के जो भी टर्म्स होंगे उनसे बड़े होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड एबव है, राइट। अच्छा, यहाँ पर भी आप ऐसा बहुत सारा नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि क्या होगा, सीक्वेंस के सभी टर्म से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, राइट। आप खुद देख सकते हैं, हम 1 को भी यहाँ पर ले सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होगा, मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ, ब्लैक वाला तो चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, राइट। अब देख सकते हैं कि Sn क्या होगा, राइट। मैं 1 को अगर लेता हूँ, सो Sn इज लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, राइट। 2 भी हम ले सकते हैं, Sn इज लेस देन होगा इस केस में फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, राइट। ऐसे बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है ये क्या है, इज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, क्लियर बात। और तो और यहाँ पर आप इधर भी देख सकते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं जो सीक्वेंस के टर्म से क्या हो, छोटे हों, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन -1 क्या होगा, सॉरी Sn क्या होगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, राइट, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, राइट। तो बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, राइट। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी सुप्रीमम क्या होगी, राइट। सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, ये आपका कितना निकल जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि जितने भी आपको ये अपर बाउंड मिलेंगे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ये 1 ही आएगा, राइट। अच्छा, इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, ये कितना मिल जाएगा आपका, -1 मिल जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बताया। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, राइट। इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ इस तरह से है, राइट, वेयर Sn इक्वल n² मैंने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे कर लीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर बात। अब यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर मीन्स 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, राइट, एंड सो ऑन, क्लियर बात। अब देखिए अगर आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखें, राइट, ये तो खुद ही देख के पता चल रहा है, राइट, क्या कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव नहीं है, बट इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर। खुद देखिए कि ऐसे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो क्या आप एक ऐसा नंबर के फाइंड कर सकते हैं, राइट, कि जो इन सीक्वेंस के टर्म से क्या हो, बड़ा हो? इम्पॉसिबल है। आप ऐसा के फाइंड ही नहीं कर सकते, आप ऐसा एक रियल नंबर नहीं फाइंड कर सकते जो इन सीक्वेंस के सभी टर्म से बड़ा हो, क्योंकि इन्फिनिट तक जा रहा है, तो आप इस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, नाउ दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, अनबाउंडेड एबव भी आप बोल सकते हैं, राइट, अनबाउंडेड एबव। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बाउंडेड एबव नहीं है तो आप इसे अनबाउंडेड एबव भी कह सकते हैं, क्लियर बात। या फिर आप बोल सकते हैं सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव, क्लियर बात। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो की, राइट। क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है? तो बिल्कुल ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। कैसे है? अब देखिए, क्या आप एक ऐसा नंबर के फाइंड कर सकते हैं जो इन सीक्वेंस के सभी टर्म से क्या हो, छोटा हो,
राइट। आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड करिए जो इन सीक्वेंस के सभी टर्म से छोटा हो, तो बिल्कुल आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। ऐसे आपको बहुत सारे नंबर इधर मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है, राइट। कहने का मतलब कि अगर आप 1 भी लें तो 1 को भी देख सकते हैं। सो Sn इज लेस देन, सॉरी Sn इज ग्रेटर देन, क्योंकि सभी टर्म क्या होंगे, बड़े होंगे, राइट। 1 से इक्वल टू मैंने लगा रखा है, 1 भी रहेगा, राइट। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। अब 2 भी ले लें, सॉरी 0 भी ले सकते हैं, इक्वल टू हटा दीजिए तब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं हर बार रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा हो, बट कोई बात नहीं। ये हो जाएगा Sn इज बाउंडेड बिलो, राइट। मीन्स कि जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड बिलो है। तो देखिए जब ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है नहीं, राइट, तो इसकी जो सुप्रीमम है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। लेकिन अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो इन दिस केस इसकी इन्फीमम तो होगी, राइट। तो अगर मैं इन्फीमम की बात करूं, इन्फीमम ऑफ दिस सीक्वेंस, ये चीज़ आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैं एक काम करता हूँ कि एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि मैंने इसी में माइनस लगा दिया, सीधा सीधा मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया, राइट, माइनस लगा दिया। तो ये सभी टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे एंड सो ऑन, राइट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि केवल मैं इसी चीज़ को मिटा रहा हूँ, राइट। ये हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट और इधर जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट की ओर, राइट। और इधर क्या होंगे, चलिए मैं क्लीन कर दे रहा हूँ सीधा सीधा ताकि अच्छे से समझ सकें आप। ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट की ओर, ये हो गया 0, -1, -4, -9 एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो देखिए क्या आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट, क्या आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो क्या हो, इन सभी सीक्वेंस के टर्म से बड़ी हो। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, 1 भी फाइंड कर सकते हैं, 2 भी हो सकता है, राइट। ये सभी सीक्वेंस के टर्म हैं, राइट। सो इन दिस केस Sn, राइट, इज बाउंडेड एबव, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एबव। क्लियर बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो कि इन सीक्वेंस के टर्म से क्या हो, छोटा हो। मतलब आप ऐसे समझिए कि क्या आप एक ऐसा रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं जो क्या हो कि जिससे कि सभी सीक्वेंस के टर्म बड़े हों। बात समझ रहे हैं, क्या आप एक ऐसा रियल नंबर इधर फाइंड कर सकते हैं जिससे कि ये सभी सीक्वेंस के टर्म बड़े हों। इम्पॉसिबल है, आप ये फाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, सॉरी दिस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीक्वेंस Sn इज नॉट बाउंडेड बिलो, क्योंकि ये बाउंडेड बिलो नहीं है, राइट। या फिर आप इस चीज़ को एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, तो क्या अगर ये अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव है और ये अनबाउंडेड बिलो है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है? नहीं, आप बोल सकते बाउंडेड सीक्वेंस मीन्स कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड एबव भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है, राइट। तो आई होप कि इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी होगा, राइट। अच्छा, मैं इसका इन्फीमम भी फाइंड कर ले रहा हूँ, सॉरी सुप्रीमम भी फाइंड कर ले रहा हूँ, क्योंकि बाउंडेड एबव है तो इसकी सुप्रीमम भी होगी। तो सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आपका सीधा सीधा 0 आ जाएगा। क्लियर बात। और इसकी इन्फीमम तो होगी नहीं क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड बिलो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी होंगे आपको इन टॉपिक्स को समझने के लिए,
राइट। और यहाँ पर जो टॉपिक मैंने दे रखा है बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब समझाया, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस का मतलब समझाया और इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस का मतलब समझाया। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। लेकिन अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें।